सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले होम लोन पर मिलने वाले इंश्योरेंस के बारे में। होम लोन पे जो इंश्योरेंस मिलता है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक या एनबीएफसी कंपनियां होम लोन पर कितना इंश्योरेंस लेती है। दोस्तों, अलग अलग बैंक का अलग अलग इंश्योरेंस है, अलग अलग एनबीएफसी कंपनी का अलग अलग इंश्योरेंस है। इवन जो नेशनलाइज बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा होगी, एसबीआई बैंक होगी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगी, ये जो बैंकें होती हैं इनका इंश्योरेंस अलग अलग होता है। नॉर्मली ये इंश्योरेंस अगर आप देखने जाओ तो 0.50 पैसा से लेके 1% तक होता है। कुछ कुछ फाइनेंस कंपनियां ऐसी भी है दोस्तों जो आपकी लोन अमाउंट होती है वो लोन अमाउंट के 2 से 2.5 या 3% तक इंश्योरेंस लेती है। तो इस तरह से जो होम लोन लेते हो इस पर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। होम लोन पर लिए जाने वाला इंश्योरेंस को एप्लीकेंट को कवर करता है क्या? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब बैंकों में होम लोन लेते हो, ठीक है, तो जो एप्लीकेंट होता है यानी कि मेन एप्लीकेंट होता है, और कोएप्लीकेंट में हम किसको रखते हैं? कोएप्लीकेंट में आप आपकी वाइफ को रख सकते हो, मम्मी को रख सकते हो, यानी कि आपका जो ब्लड रिलेशन का व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को कोएप्लीकेंट के तरीके बैंकों में ले सकते हैं। दोस्तों, कोएप्लीकेंट क्या है, को बोरोवर क्या है, इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, जो मेन एप्लीकेंट होता है होम लोन में, कोई भी बैंक हो, होम लोन में जो एप्लीकेंट होता है उस एप्लीकेंट को ही इंश्योरेंस कवर होता है। जो कोएप्लीकेंट होता है यानी कि आपकी वाइफ होगी या फिर जॉइंट होम लोन में आपने अपने भाई को लिया होगा, तो ये जो इंश्योरेंस होता है वो उनके लिए कवर नहीं होता है। यानी कि मान लो कि ऐसी कुछ परिस्थिति होगी, एप्लीकेंट की दुर्घटना से मृत्यु होगी, तो एप्लीकेंट के बाद जो कोएप्लीकेंट है या उनके जो नॉमिनी है वो प्रॉपर्टी की लोन उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एप्लीकेंट और कोएप्लीकेंट, अगर कोएप्लीकेंट को कुछ हो गया तो एप्लीकेंट को तो लोन देनी ही होती है, कोएप्लीकेंट को ये जो इंश्योरेंस होता है वो कवर नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बैंकें आपको ये चीज़ कभी नहीं बताएंगी। हाँ, अगर एप्लीकेंट का इंश्योरेंस अगर बैंक ले रही है तो कोएप्लीकेंट का अगर आपको लेना है ऑप्शनली तो आप ले सकते हो, या फिर अगर आप बाहर से इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन होम लोन के साथ जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी इंश्योरेंस देती है वो कोएप्लीकेंट को कवर नहीं करती। होम लोन जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लेते हैं, क्या उन्हीं बैंकों या कंपनी का इंश्योरेंस लेना पड़ता है? ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। आप जिस भी बैंक में लोन करवा रहे हो, एनबीएफसी कंपनी में लोन करवा रहे हो, हाँ, ये बैंकें आपको फोर्स जरूर करती है कि आपको इंश्योरेंस जो है वो हमारी कंपनी का लेना होगा, क्योंकि इसमें उनका प्रॉफिट होता है, उनका दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप होता है, वो कंपनी इनको कमीशन देती है। लेकिन अगर आप दूसरी जगह से इंश्योरेंस करना चाहते हो, अगर आपको कहीं दूसरी ओर से सस्ते में इंश्योरेंस मिल रहा है तो आप दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से आप अगर होम लोन लेते हो तो उसी कंपनी का इंश्योरेंस आपको लेना है। होम लोन इंश्योरेंस कैसे क्लेम होता है? मान लो दोस्तों, खुदा ना खास्ता किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है दुर्घटना से, तो दुर्घटना से जब उसकी मौत हो जाती है तो बैंक वो वेरिफिकेशन करती है कि सही में उस व्यक्ति की मौत होगी। उसके बाद आपको बैंकों में उसका डेथ सर्टिफिकेट देना होता है, और डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद बैंक उसको वेरिफिकेशन करती है। वेरिफिकेशन करने के बाद मान लो आपके 20 साल की लोन थी और आपने 5 साल भरी थी, 15 साल में आपका 10 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, तो जो 10 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग होती है वो आपको बैंकों को नहीं देनी पड़ती है। बैंकें जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजती है कि ऐसे व्यक्ति था, इन्होंने हमसे होम लोन ली थी और हमने इनका इंश्योरेंस करवाया था, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उनको जितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी होती है उतना क्लेम वो इंश्योरेंस कंपनी उनको कर देती है। और जब उनको वो इंश्योरेंस मिल जाता है तब बैंकें जो होती है, आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वह आपकी जो नॉमिनी होते हैं, जो भी आपका नॉमिनी रखा हो, आपकी वाइफ हो, मम्मी हो, जो भी हो, उनको वो पेपर रिटर्न कर देते हैं।
तो इस तरह से ये इंश्योरेंस क्लेम होता है। होम लोन के इंश्योरेंस पर आपको क्या नुकसान होता है? दोस्तों, होम लोन के इंश्योरेंस पे आपको नुकसान ऐसा होता है, मान लो कि जब आप होम लोन लेने जाते हो और जब आपके पास प्रॉपर इनकम पेपर नहीं होते, तो उस वक्त आप मान लो कि आपने कोई एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी में से लोन ली जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने 11% 12% पे लोन ली और बाद में आपने 12 महीने 2 साल 3 साल तक वो लोन को रेगुलर भरा और आपकी इनकम पेपर रेडी हो गई, आपने रिटर्न वगैरह भर दिया, और जिस वक्त आप लोन को दूसरी बैंकों में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाते हो या सरकारी बैंकों में जाते हो, उस वक्त जो आपकी इंश्योरेंस अमाउंट होती है वो बैंक उसको सीज कर देती है, या तो फिर उसमें से 60% या 70% अमाउंट कट करके 30 या 40% ही आपको रिफंड करती है। अब इसमें नुकसान क्या होता है, जब आप दूसरी बैंक पे लोन लेने के लिए जाते हो तो उस बैंक में आपको नए से इंश्योरेंस लेना पड़ता है। दूसरा नुकसान ऐसा होता है, जैसे जैसे आपकी लोन रिपेमेंट होती जाती है वैसे वैसे आपका जो कवरेज होता है, इंश्योरेंस कवरेज, वो घटते जाता है। तो इस तरह से ये होम लोन पर लेने वाले होम लोन पे जो इंश्योरेंस लेते हैं, इस तरह से इंश्योरेंस पे आपको नुकसान होता है। ये होम लोन पे जो इंश्योरेंस मिलता है ये एक तरह से एक टर्म इंश्योरेंस ही होता है, और इसका जो प्रीमियम होता है वो आपको एक ही बार भरना होता है, वो आपको हर बार इंश्योरेंस नहीं भरना होता है। जब आपकी लोन होती है वो वन टाइम ही आपको ये इंश्योरेंस की अमाउंट देनी होती है, और जब तक आपकी लोन चलती रहती है तब तक ये इंश्योरेंस आपको कवरेज देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।